शिव शंकरा शिव शंभु महादेवा शिव शंभो महादेवा डम 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 डमरू बजे हर हर घन घन घंटा बजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे भोले नाथ शिव शंभो भजे शंभो शिव शंभो हर शंभो शंभो शिव शंभो हर शंभो काशीनाथ शंभो हर हर भोलेनाथ शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो हर शंभो गजाननं भूतगणाविसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। रे गंगेश्वर बाबा मेरे बिनती बारंबार मेरी भी सुध लीजिए आया तेरे द्वार रे बाबा आया तेरे द्वार। धन दौलत ना चाहिए ना इज्जत सम्मान केवल श्री श्री की कृपा चाहिए भोलेनाथ रे बाबा चाहिए भोलेनाथ। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर रे बाबा ना काहू से बैर। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले आपको जब दिल जाके आपने खुद से बुरा न कोई रे बाबा खुद से बुरा न को। गंगेश्वर बाबा मेरे बिनती बारंबार मेरी भी सुध लीजिए आया तेरे द्वार रे बाबा आया तेरे द्वार। भोले इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए रे बाबा साधु न भूखा जाए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले आपको जब दिल जाके आपने
खुद से बुरा न कोई रे बाबा, खुद से बुरा न कोई। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए रे बाबा, आप शीतल हो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसा रे बाबा, जग में होत हंसा। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून रे बाबा, मोती मानस चून। गंगेश्वर बाबा मेरे बिनती बारंबार, मेरी भी सुध लीजिए आया तेरे द्वार रे बाबा, आया तेरे द्वार। हर हर गंगे जाप कर गए गंग के तीर, मैला देखा नीर जो आरे हुए आधीर रे मैया, आरे हुए आधीर। गंगा चली पहाड़ से लेकर मन उल्लास, ज्यों ज्यों आया आगे बढ़ी होती गई उदास रे मैया, होती गई उदास। ओ इतने पापी धो गए इस गंगा में पाप, खोकर अपनी अस्मिता झेल रही संताप रे बाबा, झेल रही संताप। इस विकास के सूर्य की इतनी तीखी धूप, गंगा मैली हो रही खोकर पावन रूप रे बाबा, खोकर पावन रूप। गंगा तेरे नीर की जग में रही मिसाल, तड़प रही अब मछलियां मचल रहे कंकाल रे बाबा, मचल रहे कंकाल। गंगा ये यूं ही नहीं भारत की पहचान, ये संस्कृति की धार है उसका गौरव गान रे बाबा, उसका गौरव गान। जो गंगा में था कभी अमृत रहा न में, इस विकास को क्या कहूँ बदले सभी चरित्र रे मैया, बदले सभी चरित्र। गंगा भक्तों से कहे लेकर मन में आस, कौन सुने मेरी व्यथा, कौन बुझाए प्यास रे बाबा,
कौन बुझाए प्यास, अरबों खरबों पी गए ले गंगा का नाम, और गंगा मैली रही निखरा उनका चाम, रे बाबा निखरा उनका चाम। हर गंगे साथियों, मैं यहाँ घंटे भर से ऊपर समय से हूँ बाबा गंगेश्वर महादेव जी के दरबार में। आज सुबह सुबह आ गया 10 बजे, अच्छे से पूजन इत्यादि हुआ, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। और उसके बाद मुझे लगा कि अब आप लोगों से भी थोड़ा सा बाबा को मिला दूं, क्योंकि अगर दर्शन कराए बगैर जाऊंगा तो अच्छा नहीं है। तो आप सबसे दर्शन कराने के लिए लाइव वीडियो चला दिया, और मैंने कहा कुछ आपको सुना भी दूं। तो बस बाबा के भजन और माँ गंगा की पीड़ा आपके सामने मैंने रखा है। और बाबा को आप बतासे फ्री हैं, और बतासे उन पर रखते ही चींटियाँ कहीं न कहीं घेरा लगा लेती हैं। तो चींटियों को तो खाने को मिलता है, अच्छा है, लेकिन शाम को जब हम लोग अभिषेक में बैठते हैं या शाम को आते हैं तब भी बहुत चींटियाँ होती हैं। लेकिन चलिए, जैसा भी अच्छा है, होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो आज चींटियों का भोज विकास तुम भी करा दो, थोड़ा सा बगल बगल में चारों तरफ ऐसे सजा दो, शाम को साफ कर लेंगे आएंगे तो। ये स्पेस से सजा दो। हाँ, तो विकास भी आ गए हैं। देखिए, अब यही है कि अब कोई क्रम नहीं बना है। रात्रि सत्र में हम लोग यहाँ पर योगा करते हैं और ध्यान करते हैं, और रात्रि सत्र में हम जो भी साथी यहाँ उपस्थित हो पाते हैं 7 बजे हम सब एकत्र होते हैं, और 7 बजे आए लगभग 2 घंटे यहाँ रहते हैं, और 9 बजे तक यहाँ पर एक तरह से पूजन अर्चन दीपोत्सव जो बाबा के धाम पे कर सकते हैं, और यहाँ ध्यान साधना थोड़ी सी होती है। और दिन में भी ऐसे अगर आ पाऊँ तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि आज जितना जलाभिषेक बाबा को मैंने किया, शायद मैंने कभी इतना बैठ के करने का सौभाग्य नहीं पाया, रुद्राभिषेक के अलावा। तो ये भी बड़ा बढ़िया है। अभी कुछ देर पहले आकाश आए, उन्होंने पूरा यहाँ का साफ सफाई जैसा करते हैं रोज नियमित बाबा की सेवा, वैसा उन्होंने किया था। अच्छे से अपराजिता के पुष्प यहाँ उनके द्वारा ही चढ़ाए जाते हैं, तो उनके अपराजिता के पुष्प जरा ऊपर कर दूं कुछ, और दिखाई भी दे लोगों में। और बहुत सुंदर पुष्प ले आते हैं। और बहन जी उनकी माता श्री तो बाहर गई हैं अभी अपने गांव में, लेकिन आकाश अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विकास भी देखिए उपस्थित हैं, जो कि सब पढ़ने निकले वाले लोग हैं, दिन में लाइब्रेरी जाते हैं, और अभी आज संयोग है कि घर पे उपस्थित होंगे, इसलिए यहाँ पर हैं, नहीं तो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में होते हैं। तो मैंने इसीलिए इस क्रम को एक समय पे ना रखकर थोड़ा सा अलग अलग टाइम में बांटा है। तो जो जब चाहे तब अपने समय से आए और बाबा को दीपक जलाए, और यहाँ कुछ देर बैठे, बस बैठे, आनंद ले, शांति ले, ध्यान लगाए, यही बहुत है। तो इतना ही आदमी करना चाहिए। बाकी तो अब ये धाम तो धाम हो ही गया है, क्योंकि महाकुंभ में जो यहाँ की हम लोगों ने छटा देखी है, जो यहाँ का उद्भव देखा है, हमको लगता है उससे बड़ा अब क्या होगा। तो अभी आपको महाकुंभ के आज की भी फोटो में डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, कैसा नज़ारा था यहाँ का। तो बड़ी दिव्य नज़ारा था, लाखों करोड़ों में लोग इधर से गुजरे हैं, और कहीं न कहीं बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा धाम पर माथा टेका है। तो एक तरह से घाट जग चुका है। इस घाट के जगने में कोई कमी नहीं रही है। प्रशासन अगर चाहे तो एक घाट स्वर्ग बन जाएगा। मैं बार बार अपने मुख्यमंत्री जी से खास कर कहूँगा, क्योंकि वो योगी हैं, संत हैं, और गंगा जी के किनारे अगर हम कोई साधना कर रहे हैं तो इसकी महिमा को समझ सकते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, और इतना कहूंगा कि प्राचीन शंकर घाट को बचाइए। प्राचीन शंकर घाट एक प्राचीन विरासत है। जब कभी रसूलाबाद जैसा सुंदर और आज जाना माना घाट से पहले अगर कोई घाट गंगा का कोई था, संगम जाने से पहले जो स्नान घाट था तो शंकर घाट था, और आज ये बड़ा उपेक्षित हो गया 20 साल से। 20 क्या मैं कहूँ कि हाँ, 2 दशक से अधिक समय तक उपेक्षित रहा। 98 में माँ गंगा ने इस घाट को छोड़ा, और तब से यहाँ की उपेक्षा शुरू हुई। और 2022 में हमने बाबा गंगेश्वर महादेव जी को यहाँ पर पाया, और उनका यहाँ पर एक तरह से हम लोग को दर्शन हुआ, जिसके बाद से इस घाट पे तमाम क्रियाएं, तमाम चीज़ चलने लगी, गति हुई। तो बस इतना ही है कि इस घाट को प्रशासन अगर चाहे, हमारे मेयर साहब अगर चाहें, गणेश केसरवानी जी,
हमारे आदरणीय नौजवान जिलाधिकारी हैं, बहुत ही प्यारे हैं, सम्मानित हैं। मैंने उनको काम करते देखा है महाकुंभ में। अभी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन सच बताऊं मुझे पता है अगर मैं आऊँगा तो आप मुझे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन मेरे आने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं समाज में रहकर सोशल मीडिया पे चीज़ें आपको रोज़ के रोज़ दिखा रहा हूँ, तो सोशल मीडिया तो आज अगर कानून के दायरे में है तो हर चीज़ आपके पास है, तो आपको इससे ज़रूर देखना चाहिए और इसे संज्ञान में लेते हुए प्राचीन शंकर घाट आखिर कहाँ है, प्रयागराज में कैसे बार बार आर्य शेखर कहते हैं कि उपेक्षित है या ये घाट लोगों के कब्जे में है, तो इसको देखने की प्रशासन को जरूरत है। खासकर प्राधिकरण के लोग आते जरूर हैं, लेकिन वो तो और ही गड़बड़ करके चले जाते हैं। 4 बिल्डिंगें और बनते हुए मैं देख लेता हूँ, तो बड़ा दुख होता है आसपास। तो घाट को तो बचाना ही चाहिए कम से कम। तो बस इतना ही कहना है मेरा कि प्राचीन शंकर घाट को प्रशासन चाहे तो सुंदर सा उद्यान बनाए, पार्क बनाए, बड़े बुजुर्गों के बैठने लायक बनाए, कुछ मंदिरें और निर्मित हों और यहाँ पर घंट घड़ियाल बजे। गंगा जी के किनारे और क्या होगा, जैसा सरकार की भी मंशा है मठ मंदिर बनेंगे, तो मठ मंदिर तो यहाँ बने हुए हैं, बस इनको और ज़्यादा आपकी तरफ से अगर कुछ हाथ लग गया तो मुझे लगता है जागृति और बड़ी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग तो अपनी सीमित साधन में जितना कर सकते हैं करेंगे, बाकी आप तो सरकार हैं, तो हम सरकार से और प्रशासन से गुहार करते हैं प्राचीन शंकर घाट को बचाइए। कभी संगम पहुँचने से पहले इस शहरी एरिया में 2 ही घाट होते थे, या तो दशाश्वमेध घाट होता था जो शमशान घाट था, या तो प्राचीन शंकर घाट होता था जो स्नान घाट था। अब आप इसकी महत्ता को खुद समझिए, ये विरासत कितनी पुरानी होगी ये समझिए। क्योंकि रसूलाबाद की उद्भव तो अंग्रेजों के काल में हुआ, जब हमारे बलिदानी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान हुआ, तो तब उस घाट का, वो भी शमशान घाट के रूप में जाना जाता है। स्नान घाट तो उसे बना लिया गया, हम लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन आज भी प्रशासन में वो शमशान घाट ही के रूप में दर्ज है। तो स्नान घाट तो आज भी अगर सही में देखा जाए तो सिर्फ एक है, वो है प्राचीन शंकर घाट। लेकिन उसका स्नान घाट तो पीपे के पुल बनने के परिणाम से यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। 25 नंबर का पीपे का पुल ठीक सामने है, लेकिन कोई बात नहीं, कुंभ जैसा उत्सव होना था, लेकिन सानंद घाट को शंकर घाट जैसा बना दिया गया। एक तरह से शंकर घाट का स्नान घाट वही बना दिया गया, तो कोई बात नहीं, 100 मीटर की दूरी है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो लोग आसपास जाके कर लेते। तो अभी भी पीपे का पुल बना हुआ है। माँ गंगा की तरफ दिखा दो बेटा, वो वीडियो चल रहा है। माँ गंगा की तरफ क्या नज़ारे हैं। इस समय ढेर सारे पशुओं का भी जीवन चलता है। पशु आपको खूब सारे दिखेंगे पूरे रोड पे, पूरे इलाके में। तो कहीं न कहीं ये सब माँ गंगा के कछारी क्षेत्र में जाते थे, खाते थे। अब तो बालू ही दिख रही है और बाकी कुछ बचा नहीं है। हरियाली नाम की चीज़ तो शायद वही होगी जो फल इत्यादि बोए गए हैं, सब्जियाँ बोई गई हैं। तो सभी को हर हर गंगे है, जय जय गंगे है। मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे ही सब लोग पधारिए। और आज ढेर सारी बातें हो गई, ज़्यादा बातें नहीं। मैं इतना ही कहूँगा, अपने अपने घाटों के, अपने अपनी जलधाराओं के घाटों को आप लोग भी जागृत करिए। गंगा दशहरा से पहले हर जगह गंगा दशहरा मनाने का एक रणनीति तय करिए, कैसे गंगा दशहरा होगा। और खासकर नदियों में आटे के दीपक ही डालिएगा, प्रवाहमान करिएगा। अगर भाव है प्रवाहित करने का तो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती की बात तो है नहीं कि गंगा माँ मांग रही हैं आपसे कि आप दिया प्रवाहित करिए। तो कहीं दियाली इत्यादि मत करिए, वो कहीं न कहीं कूड़े का ही अंबार होता है। अभी संगम क्षेत्र की रोज़ खबरें छपी रही हैं पेपरों में, संगम क्षेत्र में कितना कूड़ा और कितनी गंदगी हो चुकी है। तो कहीं न कहीं अगर मेला प्राधिकरण है तो उसे उसका ख्याल रखना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, जितना आपने संगम क्षेत्र बनाया है। और ख़ासकर मैं फिर से एक बार अपनी आवाज़ दूंगा इस गंगा पथ के लिए। गंगा पथ पर जो लाइट्स हटा ली गई हैं वो गलत हुआ है। तो मैं प्रशासन से और अपने मेयर साहब से गुजारिश करूंगा, आपने जो महाकुंभ से लाइटें उतर रही हैं, सबसे पहले अगर उन्हें की आवश्यकता है तो गंगा पथ पर है। क्योंकि संगम से लेकर जहां तक भी जाती है रोड 12-13 किलोमीटर, ये कहीं ना कहीं जगमग होगा तो लोग इसको देर रात तक इसका सही सदुपयोग करेंगे। अभी दुरुपयोग हो रहा है, अभी वाकई में दुरुपयोग हो रहा है, जो बड़ा कष्टकारी होगा और माँ गंगा के लिए भी कहीं न कहीं दुखदायी होगा और हमारे समाज के उस आध्यात्म के लिए जिसकी हम गुणगान करते हैं। तो संगम के लिए अगर ये रोड बनी है, महाकुंभ की रोड है, तो इसकी उसी तरह से रख रखाव हो और उसी तरह से इसका सम्मान हो। इस रोड पर कैसे लोग बैठते हैं, क्या कृत्य होते हैं, ये प्रशासन की निगरानी में हो। आसपास की जो चौकियाँ बनती हैं उनको ये निर्देशित हो कि वो अपने अपने इलाके के गंगा पथ को देखें। और ख़ासकर मैं मेयर साहब से कहूँगा, इस पर लाइट्स लगवाइए। बड़ा अंधेरा होता है और लोग अंधेरे का गलत फायदा उठाते हैं। तो सभी को हर गंगे बाबा के दर्शन कराओ विकास। और लाओ मैं तुम्हारे एक बार सबको तुमसे भी मिला दूं, तो ये विकास से भी मिल लीजिए। विकास हमारे अभियान के बहुत नौजवान साथी हैं और इनके आने के बाद ही ये अभियान कहीं न कहीं एक नए सिरे से, नए तरीके से चलने लगा है।
तो अब तो देखिए, तो अब तो बहुत कुछ है। अब तो मैंने फिर एक नई रणनीति बदल दिया है कि अब यहाँ का जो लोग कहते थे मैं रोज अभिषेक करता हूँ, तो भाई अभिषेक तो हम कर ही सकते हैं, बट ठीक है, अब हम इसको 2 दिन का मुख्य बनाते हैं और बाकी तो रोज हम आगे अभिषेक करेंगे अपने अपने तरीके से, और शाम को यहाँ पर बैठ के सत्संग करेंगे। क्यों? ठीक है ना? तो बोलो गंगा मैया की जय, बाबा गंगेश्वर महादेव की जय। और जो भी साथी ऑनलाइन थे सभी को प्रणाम, सभी को हर हर गंगे। आप सभी ने मेरा इतना साथ दिया है तो इसे शेयर भी करिएगा। सभी को साधुवाद। मैं अपना चेहरा भी एक बार, अच्छा मैंने तो दिखाई दिया होगा, मेरा तो सब कुछ आ गया है। तो सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे।